इजी रेसिपी, इंस्टेंट रेसिपी या 2 मिनट रेसिपी, अगर ऐसा कुछ आप देखना चाह रहे हैं तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। डिलीशियस, ऑसम, एस्टोनिशिंग ये वर्ड भी कम पड़ जाएंगे। अगर ऐसी कुछ रेसिपी आपको चाहिए तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी का नाम तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हम इसे मांगेराम बोलते हैं। अब हम इसे मांगेराम क्यों बोलते हैं, ये कहानी हम आपको रेसिपी के बीच में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जय श्री राम, वेलकम टू इमली बाइट्स। इसके लिए हमने लिए हैं 3 कटोरी सफेद काबुली चने, जिन्हें हम ओवरनाइट सोक कर देंगे पानी में। ये क्वांटिटी हम 10 लोगों के लिए बना रहे हैं। वैसे तो हम घर में मेंबर 6 हैं, लेकिन हमें स्वाद इतनी लगती है कि हम इसको 2 बार खाते हैं, इसलिए 10 लोगों के लिए बना रही हूँ। ये हमारे रात को भिगोए हुए छोले हैं। इनका रात वाला पानी निकाल कर इन्हें कुकर में डाल देंगे और ऊपर से पानी इतना डाल देंगे कि छोले पूरे डूब जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 2 मोटी इलायची, 1 टीस्पून व्हाइट सॉल्ट, हाफ टीस्पून मीठा सोडा, 1 टेबलस्पून ऑयल। छोले में हम 2 विसल लगवाएंगे और स्टीम निकलने तक होल्ड कर देंगे, क्योंकि छोले हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाने, बस इतने ही गलाने हैं कि दबाने से इजीली टूट जाए। अब यहाँ पर मैंने ली है 4 कटोरी मूंग धुली दाल। मूंग धुली दाल हमें रात को नहीं भिगोनी, ये सुबह ही भिगोनी है। सुबह इसे अच्छी तरह 2-3 पानी से वॉश करके इसे उबलना चढ़ा देंगे। मैंने यहाँ पर हांडी में दाल उबाली है। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो आप किसी पतीले में भी उबाल सकते हैं, लेकिन दाल में कुकर में सीटी नहीं लगानी। इस रेसिपी में दाल को खुला ही उबालना है। दाल को अच्छे से वॉश करके हांडी में डाल देंगे। दाल में पानी डालकर उबलना चढ़ा देंगे। पानी इतना डालना है कि दाल अच्छी तरह से डूब जाए, थोड़ा पानी ज़्यादा ही रखना है। हांडी को उबालना चढ़ाने के बाद ये ध्यान रखना है कि उसमें हमें दाल को चलाते रहना है ताकि दाल नीचे लग ना जाए। दूसरी बात, हांडी के ऊपर जो भी झाग आएगी दाल में, उसे हमें बार बार उतारते रहना है जब तक कि झाग आनी बंद ना हो जाए। जब तक हमारे दाल और छोले उबलते हैं, हम अपने मसालों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 3 चम्मच साबुत धनिया, उसे रोस्ट करके पीस लेंगे। रोस्ट हमें थोड़ा अच्छे से ही करना है, लेकिन ब्लैक नहीं करना, डार्क ब्राउन करना है। फिर हम लेंगे 3 चम्मच जीरा, उसे भी हम थोड़ा डार्क ब्राउन रोस्ट करके पीस लेंगे। फिर हम लेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल 2 चम्मच, और उसमें 8 से 10 साबुत लाल मिर्च सूखी हुई भून लेंगे। लाल मिर्च को भी हमें थोड़ा डार्क ब्राउन ही करना है ताकि वो हाथ से आराम से टूट जाए। साथ ही में हमें 2 टेबलस्पून इमली भिगो कर रख देनी है, क्योंकि बाद में हमें इसका पल्प तैयार करना है। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 प्याज, 2 टमाटर, 8-10 हरी मिर्च, 2 उबले हुए आलू और 3-4 नींबू। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इन सबको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। उबले हुए आलूओं को छोटे छोटे पीसेस में, स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। नींबू को भी काट कर रख लेंगे। यहाँ हमारे कुकर में सीटी रिलीज हो गई है। अब हम देखते हैं छोलों के हालचाल। ये देखिए, छोले हमारे एकदम उबल चुके हैं और बिल्कुल साबुत हैं, ज़्यादा टूटे नहीं हैं। हमें ऐसे ही साबुत छोले रखने हैं, गल भी जाएं और मैश भी ना हो। अब हम छोले और पानी को जाली की सहायता से अलग अलग कर लेंगे, और पानी को हमें फेंकना नहीं है। इस पानी की सहायता से हम बहुत ही टेम्पटिंग सा सूप तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सूप रेडी करते हैं। इसके लिए जो हमारा पानी निकला है उबले हुए छोलों में से, उसे हम गैस पर रख लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2 मोटी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, भुना हुआ 1 चम्मच जीरा पीस कर डालेंगे, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। इसमें 2 नींबू का रस निचोड़ देंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि नमक छोले उबालते समय भी हमने डाला था। उसके बाद 2-3 उबाल लगाकर सूप पीने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे अरे, सूप के चक्कर में कहीं आप अपनी दाल को तो नहीं भूल गए? जाकर एक बार दाल को संभालिए। और मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम दाल को खुला उबाल रहे हैं, इसलिए हमें दाल को बार बार बीच में संभालते रहना है, नहीं तो वो जल सकती है। यहाँ दाल हमारी उबलकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं दाल को हमने कैसे बटरी टेक्सचर में उबाला है।
बिल्कुल मक्खन जैसी दाल हो जानी चाहिए। यहाँ पे हमें दाल का दाना नहीं चाहिए। अगर दाल आपकी गाढ़ी हो जाती है तो आप बीच बीच में पानी भी मिला सकते हैं और आपको दाल का टेक्सचर ऐसा ही रखना है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। दाल के साथ साथ सूप हमारा उबलकर रेडी हो गया है। चलिए फिर सूप को एंजॉय करते हैं। सूप रेडी करने के लिए आप एक ग्लास में सूप डालेंगे, छोटा सा टुकड़ा उसमें मक्खन का डालेंगे, आधा नींबू निचोड़कर धनिए से गार्निश करके सर्व कर देंगे। अब बनाते हैं मांगेराम। अरे, इस डिश को हम मांगेराम क्यों बोलते हैं, ये कहानी तो मैंने आपको बताई ही नहीं। एक्चुअली ये डिश हरिद्वार की फेमस डिश है और हमें ये इतनी पसंद है कि हम ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे इस डिश को खाने के लिए हरिद्वार जाते थे। जो वहाँ पर ये डिश बनाते हैं उनका नाम मांगेराम जी है। हमने सोचा जो इतनी हेल्दी और स्वाद डिश बनाते हैं उनका नाम तो फेमस होना चाहिए, इसलिए हमने इस डिश का नाम मांगेराम ही रख दिया। चलिए अब हम तैयार करते हैं अपना मांगेराम। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कड़छी उबले हुए छोले। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने केले के पत्ते का इस्तेमाल किया है, क्योंकि केले के पत्ते में इसकी फ्रेशनेस अलग ही फील होती है। अगर आपके पास केले का पत्ता नहीं है तो आप किसी बाउल में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि इसे इंडिविजुअली ही बनाएं, एक एक जने के लिए तैयार करें, क्योंकि इसका स्वाद इंडिविजुअली बनाने में ही अच्छा लगता है। तो छोले लेने के बाद इस पर हम रखेंगे 4-5 कटे हुए उबले आलू की फाड़, एक चुटकी भुना पिसा धनिया, एक चुटकी भुना पिसा जीरा, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, 2 चुटकी सफेद नमक, इमली का पल्प, आधा नींबू निचोड़कर इस पर डालेंगे उबली हुई एक कड़छी दाल, और जो हमने भुनी हुई लाल मिर्च तैयार की थी वो 2 लाल मिर्च हाथ से तोड़कर इसके ऊपर डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। लो जी, शरीर तो हो गया है तैयार। अब बारी है इसमें आत्मा डालने की। इसके लिए हम एक कड़छी को गैस पर रखेंगे, उसे तेज गरम कर देंगे। तेज गरम होने के बाद उसमें डालेंगे करीब 10 ग्राम मक्खन। जब उसमें आग लग जाएगी तो उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच चने का सूप, और उसमें आग लगे लगे ही इस दाल और छोले के मिक्सचर में उस मक्खन को डाल देंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, क्योंकि हम तो मांगेराम जी से इंस्पायर्ड हैं, इसलिए मांगेराम जी भी ऐसे ही आग लगा के मक्खन को डालते हैं और हम भी ऐसे ही आग लगा के मक्खन को डालते हैं। लेकिन ये है थोड़ा सा रिस्की, इसलिए सावधानी का ध्यान रखते हुए आप इस स्टेप को कीजिएगा। अगर आपको डर लगता है तो ये स्टेप स्किप करके मक्खन को नॉर्मली पिघला कर भी आप इसमें डाल के मिक्स कर सकते हैं। अब इस पर प्याज, टमाटर, हरा धनिया डालकर कुलचे के साथ सर्व करें। देखिए, मैं तो यूट्यूबर हूँ, नई नई रेसिपी बनाना मेरा काम है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें मेरी बनाई हुई रेसिपी में से बेस्ट रेसिपी कौन सी है, तो मैं कहूँगी बेस्ट में से एक रेसिपी ये भी है। अगर 3-4 रेसिपियों में से कोई एक रेसिपी आपका बनाने का मन करे तो मैं इस रेसिपी को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये रेसिपी हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। आप बनाकर ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ इसके बारे में मुझे रिव्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अच्छे ही रिव्यूज़ आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए मैं यहीं से अलविदा लेती हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद। अरे रे रे, एक बात तो मैं आपको कहना ही भूल गई, जो हमेशा कहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं नई नई अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आती हूँ।